तो इसका मतलब दो करोड़ लोग हो गए इस तरह। देख, SIR ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो NRC की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, SIR के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर NRC करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। आपको लग रहा है हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और SIR जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, BLO को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए SIR हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और बीजेपी ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो SIR के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा। और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए, मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्य को जिम्मेदारी है वोट बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री वोट बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को वोट कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे? सर, आज नड्डा जी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जब बोल रहे थे तो